आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अगले हफ्ते बाजार में आ जाएगी रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका से पहले उठाया गया बड़ा कदम। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार थमी, पॉजिटिविटी रेट में जबरदस्त गिरावट। गंगा में शवों का मिलना जारी, अब चंदौली में आधा दर्जन से ज्यादा लाशें मिली। कोरोना पॉजिटिव को 6 महीने बाद लगाए टीका, सरकारी समिति की सिफारिश। ऑस्ट्रेलिया में आकाश से हुई चूहों की बारिश। बिटकॉइन के लिए बुरी खबर, अब टेस्ला नहीं लेगी बिटकॉइन में पेमेंट। इस ईद देखें सलमान खान की फिल्म राधे। आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग भारत टॉप पर कायम। और भयानक हालात से गुजर रहा चहल और धनश्री का परिवार। भारत में कोरोना कहर के बीच एक बड़ी खुशखबरी आई है। देश में अगले हफ्ते से रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक बाजार में उपलब्ध होगी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने आज कहा है कि अगले हफ्ते से लोगों को स्पुतनिक का टीका लगाया जा सकता है। इस वैक्सीन का जुलाई से भारत में उत्पादन होगा। उन्होंने कहा है, स्पुतनिक वैक्सीन भारत में पहुंच गई है। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि हम उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते से यह बाजार में उपलब्ध रहेगी। हम यह भी आशा करते हैं कि रूस से आई वैक्सीन की सीमित मात्रा में बिक्री अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगी। नीति आयोग मेंबर डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए लगातार हर स्तर पर काम हो रहा है। भारत में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका से पहले और दूसरी लहर के बीच लड़ाई के खिलाफ बड़ा कदम उठाया गया है। 2 से 18 साल के बच्चों पर भी कोवैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा। गुरुवार को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को 2 से 18 साल के बच्चों पर ट्रायल करने की मंजूरी दे दी है। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत बायोटेक 525 बच्चों पर इसका ट्रायल करेगा। ट्रायल के दौरान टीकों की पहली और दूसरी डोज का अंतराल 28 दिनों का होगा। बता दें कि दुनिया के बहुत कम देशों में बच्चों को वैक्सीन देने की प्रक्रिया शुरू हुई है। अमेरिका में गुरुवार से 12 साल से ऊपर वाले बच्चों को टीका लगाया जा रहा है। अमेरिकी बच्चों को फाइजर कंपनी की ओर से बनाई गई वैक्सीन लगाई जा रही है। दिल्ली में कोरोना के हालात अब सुधरने लगे हैं। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 10,489 नए मामले सामने आए हैं और 308 लोगों की मौत हुई है। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना संक्रमण के पॉजिटिविटी दर में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। दिल्ली में अब पॉजिटिविटी रेट गिरकर 14.24% तक पहुंच गया है। दिल्ली सरकार के हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक राजधानी में बीते 24 घंटों में 15,189 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। वहीं इस समय दिल्ली में 48,340 लोग होम आइसोलेशन में अपना इलाज करा रहे हैं। बीते 24 घंटों में दिल्ली में कुल 73,675 सैंपल की कोरोना जांच की गई। वहीं मृत्यु दर 1.50% तक पहुंच गई है, जो चिंता का कारण है। बता दें कि बीते 26 अप्रैल को दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट 35% था, जबकि 17 दिनों में दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट आधे से भी कम हुआ है। 26 अप्रैल को दिल्ली में RT-PCR टेस्ट का पॉजिटिविटी 45.1% था, जो 13 मई को 17.1% पर आ गया। 26 अप्रैल को रैपिड एंटीजन टेस्ट का पॉजिटिविटी रेट 14.4% था, जो 13 मई को 3.0% पर आ गया है। यूपी बिहार में गंगा से शवों का मिलना गुरुवार को भी जारी रहा। सोमवार को बिहार के बक्सर से शुरू हुआ सिलसिला बलिया गाजीपुर से होते हुए अब चंदौली पहुंच गया है। चंदौली में गुरुवार की सुबह आधा दर्जन से शव गंगा में दिखाई दिए। चंदौली भी गाजीपुर से सटा जिला है। कोरोना मरीजों का शव होने की आशंका में ग्रामीणों में दहशत की स्थिति है। अधिकारी मौके पर पहुंचे और शवों को गंगा से निकालकर अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट गए। गुरुवार की सुबह चंदौली के धानापुर थाना
थाना क्षेत्र के बड़ौरा घाट पर लोगों ने एक एक कर कई शव बहते देखे। इसकी सूचना जंगल में आग की तरह गांव में फैल दी तो नदी के किनारे लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस और प्रशासन को भी इसकी सूचना दी गई। आशंका जताई जा रही है कि अंतिम संस्कार का खर्च नहीं उठा पाने वालों ने शवों को गंगा में प्रवाहित कर दिया है। चंदौली के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा के नेतृत्व में अफसरों की टीम गंगा घाट पर पहुंची हुई है। अगर आप कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे और अब ठीक हो चुके हैं तो आपको तुरंत टीका नहीं लग पाएगा। सूत्रों की माने तो कोविड मैनेजमेंट पर बनी सरकारी समिति ने सिफारिश की है कि कोविड से उभरने वालों को 6 महीने बाद कोरोना वैक्सीन की डोज दी जाने की सिफारिश की गई है। टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह ने यह भी कहा है कि कोविडशील्ड की पहली और दूसरी डोज के बीच का अंतराल बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते किया जा सकता है। हालांकि कोवैक्सीन के लिए तय अवधि में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अभी कोविडशील्ड और कोवैक्सीन दोनों के लिए पहली और दूसरी डोज के बीच 6 से 8 हफ्ते का अंतराल रखा गया है। सूत्रों की माने तो NTAGI ने सरकार से कहा है कि वो गर्भवती महिलाओं को उनकी पसंद की कोरोना वैक्सीन चुनने की आज़ादी दी जा सकती है। इसने कहा है कि गर्भवती महिलाएं बच्चों को जन्म देने के बाद कभी भी टीका लगवा सकती हैं। बच्चों को अपना दूध पिलाने वाली महिलाओं पर टीका का कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए वो प्रसव के बाद कभी भी टीका लगवा सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया से आए चूहों की बारिश के एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों को दहशत में डाल दिया है। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि एक खेत में अनाज रखने का गोदाम साफ किया जा रहा है। इस गोदाम के पंप से मरे हुए और जिंदा चूहे निकल रहे हैं। चूहों की बारिश का यह वीडियो अब सोशल मीडिया में काफी साझा किया जा रहा है। कई लोग तो इस वीडियो को देखकर ही डर गए हैं। हाल के दिनों में इजराइल में प्लेग्स के इस मामले सामने आए हैं। टीवी चैनल ABC के पत्रकार लूसी ठाकरे ने चूहों की बारिश के वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया है। इस वीडियो में नजर आ रहे कि बड़ी संख्या में चूहे अनाज के साथ गोदाम के अंदर से गिर रहे हैं। हालात ये हो गया है कि फर्श के ऊपर चूहों का अंबार लग गया। इस दौरान कई चूहे भागने में सफल रहे, लेकिन जो बच गए वे मरे हुए चूहों के शव के नीचे दब गए। 3 महीने के भीतर एलन मस्क ने अपना फैसला बदलते हुए कहा है कि टेस्ला अब बिटकॉइन में पेमेंट नहीं लेगी। इस फैसले को लेकर एलन मस्क ने एक ट्वीट किया है। इसके मुताबिक बिटकॉइन माइनिंग और ट्रांजैक्शन के लिए फॉलिसफोल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इसी को कारण बताते हुए मस्क ने फिलहाल क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट नहीं लेने का फैसला किया है। मस्क ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी का आइडिया बहुत ही शानदार है और इसका भविष्य भी काफ़ी उज्जवल है, लेकिन इसका हमारे पर्यावरण पर बहुत ही बुरा असर हो रहा है। सलमान खान एक बार फिर अपने फेवरेट जॉनर की एक्शन क्राइम से भरपूर फुल ऑन मसाला फिल्म लेकर आए हैं। सलमान और दिशा पटानी की राधे दर्शकों के लिए ईद की बिरयानी सी है, जिसमें हर वो मसाला और तड़का है जो भाईजान के हार्डकोर फैन को हमेशा भाता है। यानी अगर आप सलमान के एटीट्यूड और उनके स्टाइल के फैन हैं तो ये फिल्म सिर्फ आपके लिए ही बनी है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर ये फिल्म कैसी है और इसे देखना चाहिए या नहीं, तो आप इसका ट्रेलर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। भारत ने एक रेटिंग पॉइंट हासिल की है। इससे उसके कुल 121 अंक हो गए हैं। इस बीच न्यूजीलैंड ने अपने खाते में 2 अंक जोड़े हैं और अब उसके 120 अंक है। ताज़ा ICC टेस्ट रैंकिंग से भारत न्यूजीलैंड के बीच होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में एक नया आयाम जुड़ जाएगा। यह मैच अगले महीने 18 तारीख से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके बाद भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज भी खेली जाएगी। भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिनर यजुवेंद्र चहल के माता-पिता कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। चहल के माता-पिता की इस हालत के बारे में उनकी पत्नी धनश्री वर्मा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए जानकारी दी है। इसमें यजुवेंद्र चहल के पिता की हालत ज़्यादा खराब है और इसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। धनश्री वर्मा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए बताया है कि मेरे सास और ससुर कोविड पॉजिटिव हो गए हैं और दोनों में ही गंभीर लक्षण है। मेरे ससुर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि सास का इलाज घर पर ही कराया जा रहा है। उन्होंने आगे लिखा है कि मैं अस्पताल में भी थी और मैंने देखा है कि हालत कितनी खराब है। मैं पूरा ध्यान रख रही हूँ, लेकिन आप सब घर पर ही रहें और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें। आपको बता दें कि इससे पहले धनश्री वर्मा की मां और भाई भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे
और वो उस समय बायो बबल में थे। इसके बारे में धनश्री वर्मा ने कहा है कि वो काफ़ी मुश्किल और चुनौती वाले समय था। मेरा भाई और मेरी माँ कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। मैं इस दौरान IPL में बायो बबल में थी और काफ़ी लाचार महसूस कर रही थी, लेकिन मैं फ़ोन से उनके संपर्क में लगातार बनी हुई थी। परिवार से दूर रहना काफ़ी मुश्किल होता है, पर अच्छी बात यह है कि अब वो ठीक है।